जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो छत्तीसगढ़ में लाइनमैन की वैकेंसी आई है 2021 की, उसके संबंध में। और जैसा कि आप सभी लोग को पता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन किया गया, लगभग 12 दिनों तक आंदोलन चला है। उसके बाद इसमें कुछ शर्तें बढ़ाई गई हैं कि जो 1500 पद लाइनमैन के थे, उसके लिए अब 3000 पदों पर वैकेंसी ली जाने वाली है। तो हालांकि इसके लिए पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हुए थे। आज के इस वीडियो में बात करूंगा, अगर पदों की संख्या में वृद्धि हुई है तो कुछ कट ऑफ कम हो सकता है और किस परसेंटेज तक के व्यक्ति इसमें फॉर्म डालेंगे तो चयन होने का उनका जो क्राइटेरिया है या जो चयन होने की जो चांसेस है वो थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात की और जानकारी दे दूं दोस्तों, हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी अभ्यर्थी भिलाई दुर्ग से हैं और छत्तीसगढ़ पुलिस या एसएससी कांस्टेबल या सीजी व्यापम या आने वाले समय ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले हैं, कोई इनकी तैयारी करना चाहता है तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही कम फीस में आपको पूरे एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि लाइनमैन की वैकेंसी आई है छत्तीसगढ़ में। पहले इसमें 1500 पद थे और अब कुल मिलाकर के जो पदों की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि हड़ताल किया गया था। अब कुल पद हैं इसमें 3000 पद। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेट अब नहीं करना है, आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और 20 सितंबर इसकी अंतिम डेट है आवेदन करने की। जो नया अभी वैकेंसी आई हुई है 20 सितंबर से पहले आप लोग इसमें आवेदन सभी लोग कर दें। अब आवेदन कौन कौन कर सकते हैं? जो भी व्यक्ति 10वीं पास है, चाहे वो किसी बोर्ड से हो, सीबीएसई, सीजी, ओपन बोर्ड, कोई भी 10वीं पास है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और 1 तारीख मतलब 1 जनवरी 2021 तक उसकी उम्र 18 वर्ष होनी ही चाहिए। कोई लोग सोच रहे होंगे कोरोना काल में अभी अभ्यर्थी 90% लेके आए वो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, तो अगर उनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तो ही वो फॉर्म डालेंगे, चाहे वो ओपन बोर्ड से होंगे, चाहे वो सीजी बोर्ड से होंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड होंगे। इससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। आपका 1 जनवरी 2021 तक आपकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ, शुल्क बहुत ही नॉमिनल रखा गया है। जनरल ओबीसी वाले जो अभ्यर्थी यहाँ पे 300 रुपये देंगे और एसटी एससी जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे 200 रुपये दे करके इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी, लेकिन जो नई चीज़ें उसको बता देता हूँ। और ये बात भी आप लोग को पता होनी चाहिए कि महिलाएं, दिव्यांगजन इसमें पात्र नहीं होंगे आवेदन करने के लिए। जो भी महिलाएं हैं और दिव्यांगजन हैं, इसकी जो जॉब होती है वो थोड़ी सी मेहनत वाली होती है, तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, हालांकि जो दिव्यांगजन पहले से ही संविदा में काम कर रहे थे, दुर्घटना होने के कारण वो दिव्यांग हो गए हैं, तो वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे और उनको प्राथमिकता भी दी जाएगी। ये बात को आप लोग याद रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो में डिस्कस करना है, मैंने यहाँ ब्लैंक स्पेस छोड़ कर रखा है, वो है चयन की प्रक्रिया। अब चयन किस प्रकार से हो सकता है? तो दोस्तों पहले मैं बता दूं, कुल मिलाकर के 1500 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया था, जिसमें जो 1200 पदों के लिए फॉर्म लिया जा रहा था ये मैदानी एरिया के लिए थे। तो बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए मतलब कि यहाँ पे 300 पोस्ट रिजर्व थी, लेकिन अब पदों की संख्या 3000 कर दी गई। तो हो सकता है अब मैदानी एरिया के लिए 2400 पदों पे ली जाए और इसके लिए 600 पद हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो कुल मिलाकर के 3000 पदों पे वैकेंसी ली जाएगी, इतना तो यहाँ पे कंफर्म है। अब बात करता हूँ चयन की प्रक्रिया क्या होगी। चयन की प्रक्रिया आप सभी लोग को पता है कि 10वीं में जो परसेंटेज आए हैं उसका 70% आपको वहां से मिलेगा। और जो संविदा में पहले से काम कर रहे हैं, जो 1 से 3 साल तक हैं, उनको 20 अंक बोनस मिलेंगे। 20 अंक बोनस मिलेंगे। जिसका 3 वर्ष से अधिक हो चुका है, जिनका 3 वर्ष से अधिक संविदा में काम कर रहे हैं, उनको 30 अंक बोनस दिए जाएंगे। सभी आप लोग को पता है। तो आज बात यह करनी है कि क्या इसमें वो अभ्यर्थी फॉर्म डाले जो संविदा में काम नहीं करते हैं। तो मैं बता दूं, जो संविदा कर्मचारी उनकी कुल संख्या जो हड़ताल कर रहे थे लगभग 2500 है, लगभग 2500 है। तो क्या इन सभी का सिलेक्शन फिर से दोबारा इसी में हो जाएगा? तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ये सभी 2500 लोग इसमें सेलेक्ट हो जाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए आप लोग दोस्तों समझिए। पिछले बार जब संविदा में भर्ती आई थी तो जो कट ऑफ गया था, जो मुझे जानकारी है, वो 75% से लेकर के 80% गया था, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार। तो 75 से 80% जितने भी संविदा कर्मचारी अभी जॉब कर रहे हैं उनके ऑलरेडी 75 से 80% है। मैं मान लेता हूं किसी संविदा कर्मचारी का 80% है 10वीं में, तो उसको 70% यहाँ से उसको अंक मिल जाएंगे, इसका 70% वो यहाँ से उसको अंक मिलेंगे। मतलब उसको 56 नंबर तो केवल 10वीं के परसेंटेज के बेस से मिल जाएंगे। 8 सत्ते होता है 56। अगर उसके पास 1 से 3 वर्ष तक का अनुभव है, या 2 साल का है, या 1 साल का है, या 3 वर्ष तक का अनुभव है,
तो उसको 20 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ तो उसके 76 नंबर यहाँ से ऑलरेडी हो गए, ऑलरेडी उसके 76 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। तो 30 अंक बनेंगे उसके, अगर 3 वर्ष से अधिक उसका अनुभव होगा उसको 86 अंक भी मिल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इनकी संख्या केवल 2500 के आसपास ही है। अगर ऐसे अभ्यर्थी जो हैं जिनका 80% है और संविदा में काम कर रहे हैं तो इनकी जो संख्या लगभग 2500 तक ही है। मतलब 3000 पोस्ट में 500 नए अभ्यर्थी यहाँ पे आएंगे। 500 नए अभ्यर्थी क्या हो सकते हैं, यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। और वो ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो संविदा में काम नहीं किए होंगे, उनके पास केवल 10वीं का मार्कशीट ही होगा। तो अब मैं बताता हूँ, अगर आपके 10वीं में अधिक से अधिक 90% भी हैं तो भी आपको 70% ही वहां से अंक प्राप्त होंगे, तो आप 63 नंबर तक पहुंच सकते हैं। और किसी के अगर मान लो 100% 10वीं में आते हैं तो उसको अधिक से अधिक वहां पे 70 अंक ही मिलेंगे उसको, ठीक है, 70 अंक ही मिलेंगे। आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, उनको कोई बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह, अधिकतम आप 70 नंबर ला सकते हैं, 90% वाले 63 नंबर ला सकते हैं, और किसी का 80% है मान लीजिए 10वीं में, तो उनको कितने अंक मिल जाएंगे यहाँ से, 56 अंक। 56 अंक जैसे इनको मिला था 56 अंक, वैसे आपको भी 56 अंक मिल जाएंगे। आपको कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। तो अगर मैं देखूं, अगर किसी का 100% है और संविदा कर्मचारी किसी का 80% है, उसको 20 अंक बोनस दे दिए जाते हैं, तो भी आप 100% लाने के बाद भी उनसे आगे तो नहीं निकल पाएंगे, ये तो निश्चित बात है। लेकिन अब ये बात समझिए कि 2500 मान लो पद ले भी जाते हैं, उसके बाद ही 500 पद मिलते हैं, तो 500 पद बचते हैं। तो मैं ये कहूँगा, जनरल और ओबीसी जिनका 80% या इससे अधिक है वो लोग जरूर फॉर्म डालें। कौन डालें, जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी जिनका 80% से अधिक है वो लोग इसमें फॉर्म जरूर डालें। और एससी एसटी कैटेगरी की बात करूंगा, एससी और एसटी कैटेगरी की, अगर उनका 70% से अबव अंक है तो इसके लिए फॉर्म जरूर डालें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि फॉर्म जरूर डालें, क्योंकि देखो दोस्तों, टफ बहुत कंपटीशन है, और सिर्फ एससी और एसटी के जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो 200 रुपये दे करके अपनी किस्मत यहाँ पे आजमा सकते हैं, और 300 रुपये देकर जनरल और ओबीसी वाले यहाँ पे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। 200 और 300 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एक हफ्ते में पेट्रोल डलाएंगे तो 200 रुपये खत्म हो जाते हैं, और यहाँ तो लाइफ की बात है, गवर्नमेंट जॉब की बात है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आगे देखिए, अगर आप जनरल से और ओबीसी से 80% लाए तो इसमें एक बार फॉर्म डाल दीजिए, कोई बुराई नहीं है। और अगर एसटी और एससी से हैं आप 70% ऊपर अंक है तो आप लोग एक बार फॉर्म डाल दीजिए। हो सकता है जो 500 बचे हुए हैं, मतलब 2500 का सिलेक्शन होने के बाद जो 500 बचे हुए हैं वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी बात कहूँ, ये जो बोनस अंक है उसी को मिलेगी जिनके पास लाइनमैन, जो लाइनमैन में काम कर रहे हैं, संविदा कर्मचारी, और उनके पास ओवरहेड का लाइसेंस, मतलब चढ़ करके ऊपर काम करने का। तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि 10 दिन के अंदर, 7 दिन से लेकर के 10 दिन के अंदर उनको ये लाइसेंस, जो संविदा कर्मचारी हैं उनको ये लाइसेंस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और उनको ये लाइसेंस मिल जाता है तो उनको बोनस अंक मिल जाएंगे। अगर हो सकता है ऐसे कुछ लोग हो जिनमें कुछ कमी रह गई हो या कुछ डॉक्यूमेंट में कमी रह गई हो, उनको ये लाइसेंस ना मिल पाया तो उनको भी बोनस अंक नहीं मिलेंगे, तो इस बात की भी संभावना यहाँ पे बन सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता, तो 3000 पद हैं और 3 गुना अभ्यर्थियों को किसमें बुलाया जाएगा, दस्तावेज सत्यापन के लिए और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। मतलब कि 9000 अभ्यर्थी को अगले चरण में बुलाया जाएगा। तो हो सकता है आपका 9000 में से आपका चयन हो जाए। मान लीजिए आपकी जॉब नहीं भी लगती है, कम से कम आप लोग दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा तक तो पहुंच ही सकते हैं आराम से। 200 रुपये दे करके आप दस्तावेज का सत्यापन ही करवा लीजिए। आने वाली जो भर्तियां होंगी उसमें आपको ये अनुभव हो जाएगा कि मेरे दस्तावेज सही है कि नहीं है, और मेरे पास सभी दस्तावेज है कि नहीं, आपके दस्तावेज कंप्लीट हो जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको क्या करना पड़ेगा, 20 मिनट में बिना सीढ़ी के 13 मीटर लंबे पोल पर चढ़ना पड़ेगा, और 15 मिनट में 25 kg का वजन उठा करके 500 मीटर या आधा किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। इसमें कोई अंक नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ क्या होगी, पास होना बस कंपलसरी। अगर इसमें कुछ फेल हो जाएंगे तो इसमें भी आप लोग बाहर हो सकते हैं, इसको पास होना लेकिन कंपलसरी है। तो एटलीस्ट आप इस चरण तक पहुंच जाते हैं। 9000 अभ्यर्थियों को इस चरण के लिए बुलाया जाएगा, तो भी ये अच्छी बात है। हो सकता है आपको बाद में इन 500 में चयन भी हो जाए। और जब इसमें आप पास हो जाते हैं और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है, इस अंक के आधार पर जब आपका चयन निश्चित हो जाता है, तभी आपसे जो है ना 4 वर्ष का अनुबंध और सुरक्षा निधि 50,000 रुपए
तभी ये मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने फॉर्म भर लिया तो आपसे 50,000 रुपये मांगा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फॉर्म भरिए, जिसके 75% या 80% से ऊपर है, वो किसी भी जिले के हों, आप लोग इसमें फॉर्म डालिए। और फॉर्म डालने के बाद अगर आपको 9,000 अभ्यर्थियों में से आ जाते हैं तो आप दस्तावेज का सत्यापन करवा लीजिए, सारी दक्षता परीक्षा जो इच्छा है वो दे लीजिए। अगर आपका उसके बाद चयन होता है, उसके बाद आपका नाम आता है, तभी आपको 50,000 रुपये यहाँ पे सुरक्षा निधि के रूप में और 4 वर्ष का अनुबंध तभी आपसे होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लग रही है कि इस पूरे भर्ती प्रक्रिया में कहीं भी ITI और डिप्लोमा वालों को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है। अब मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि जो अभ्यर्थी खासकर इलेक्ट्रिकल में ITI और डिप्लोमा करते हैं उनको यहाँ पे प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनको यहाँ पे बिल्कुल प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, क्योंकि लाइन मैन काम है, इलेक्ट्रिकल से संबंधित वर्क है, एटलीस्ट उन्हें बहुत प्रेफरेंस ना दिया जाए तो बोनस अंक 20 अगर ITI और डिप्लोमा कोई किया है तो कम से कम उनको 5 से 10 नंबर तो आप लोग बोनस दे ही सकते हैं। तो उसके मनोबल तो बढ़ाइए कि 10वीं के बाद ITI क्यों करे, ITI क्यों करे, डिप्लोमा क्यों करे, कम से कम कुछ तो प्रेफरेंस देना ही चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझ गए होंगे। इसके पहले ही मैंने एक बार समझाने का प्रयास किया था, फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो जिनका भी 80% है, 70%, वो भी एक बार फॉर्म डालिए। 9,000 में आप लोग पहुंचेंगे, क्योंकि 3 गुना उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और साहित्य दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका 9,000 में चयन होता है तो आप लोग दस्तावेज का सत्यापन आप लोग जरूर करवा लीजिए। अंत में एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो अभ्यर्थी भिलाई दुर्ग जिले से हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ में पुलिस की कांस्टेबल जो SSC का निकला हुआ है, ग्रुप D की और IRB NTPC की, जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आप इस नंबर पे कॉल करके सुबह 10 से लेकर शाम को 8 बजे तक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। केवल ऑफलाइन से संबंधित जो क्लास होंगी उसी की जानकारी इस नंबर पे आपको मिल पाएगी। तो दोस्तों आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।